फिरेउ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखिसि आई। मंत्री बिकल बिलोकि निषादु, कही न जाय जस भयउ बिषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परेउ धर नितल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिस है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि। वे ना तो घास चढ़ते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा, हे सुमंतर जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमात्म के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंतर को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथ ही फिरऊ पहुँचाए, बिरहु बिषादु बरनि नहीं जाए। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन बिषादा। सोच सुमंतर बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहउ बिछुरत रघुबीरु। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। मेजि हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरत बांधि बर बीरु कहाई, चले समर जन सुभट पराई। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला तथा उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंतर सोच कर रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जियऊ न जाय उर अवधि कपाटी। बेबरन भयऊ न जाय निहारी, मारसि मनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचनु न आव हृदय पछताई, अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखि ही जोई, सकुचि ही मोहि बिलोकत सोई। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे
नई ब्याई हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है। तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर जब मुझे यही सुख लेना है, जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बांभन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। अवध प्रवेशु किन्ह अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। रथु पहिचाने बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। मंत्री का अकेला ही आना सुनकर सारा रननिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृपते तेहि भू पूझा। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंतर दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परउ भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खन से उज जाति। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परउ संपाति। राम राम कहे राम सनेहि, पुनि कहे राम लखन बैदेहि। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंतर, कहो राम कहाँ है? भूप सुमंतरु लीन्ह उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित सने निकट बैठारी, पूछत राहु नयन भरी बारी। राम कुशल कहु सखा सनेहि, कहाँ रघुनाथु लखनु बैदेहि। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राउ। राउ सुनाहि दीन बनवासु, सुनी मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए ना प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राउ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, रामु लखनु सिय नयन देखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा।
जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर शहि जड़ दुख बिल खाहि, दो सम धीर धरहि मन माहि। धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट अर्थात निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो कि मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहऊ, बार बार पद पंकज गहऊ। कर बिपाय पर विनय बिहो बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनति मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेउ मातु सकल समजानी। और निबाहेहु भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजि राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाय, कह बिन तात लखन लरिकाई। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह वश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन के में कहूँ कलेसु, जियत फिरेऊँ ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रहि गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परउ धरनि उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माँ जमनहु मीन कहूँ व्यापा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले में शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो।
कौसल्या नरपु दीख मलि मलाना, रवि कुल रवि अथयऊचिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़हु सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरजु धरियत पाय पारु, नाही तबूढ़े ही सब परिवारु। जऊँ जिया धरिय विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। फिर पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई 3 मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंतर, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बेलपत राउ बिकल बहु पाती, भांति भयउ जग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधीर आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। विलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रोदनु करहि पुरबासी। अथयऊ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारि सकल कै कही देहि, नयन बिहीन किन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरि नृप तनु राखा, दूत बोलाए बहुरि अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाऊं, जाहूँ नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। एतने कहे हु भरत सन जाई, गुर बोलाए पठउ दो भाई। सुनी मुनि आए सुधावन धाय, चले बेग बर बाज लजाए। अनर्थ अवध आरंभउ जब ते, कुस गुण होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागे करहि कटु कोटि कल्पना। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्र अभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर
नियराई असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा, खग मृग हय गए जाहि ना जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब निहि सब संपत्ति हारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौं से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाएं दाव अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो।